बच्चों मैंने आपको x कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन बता दिया, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन बताया, और फिर दोनों को मिला के टाइम एलिमिनेट करके ट्रैजेक्टरी, उस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कर्व्ड पाथ है उसकी इक्वेशन बता दी, राइट। अब हम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक बॉडी हवा में रहेगी और कौन से फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कितनी देर तक बॉडी हवा में रहेगी, राइट। तो देखो अब मुद्दा यह है कि मान लो मैंने बॉडी को फेंका u वेलोसिटी से और थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, u वेलोसिटी से और थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, राइट। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे ux और uy, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बना दे रहा हूं। ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा। आपको पता है कि x डायरेक्शन में अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है तो वो u cos थीटा होगी, राइट। y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है इनिशियल, वो क्या होगी बच्चों, uy को हम u sin थीटा लिखेंगे, दैट इज ओके। अब अगर x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में जो है v इज u प्लस at सेपरेटली लगाएं तो vx इज ux प्लस ax इंटू t। आप जानते हो कि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ फोर्स ग्रेविटी लग रहा है। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो vx विल ऑलवेज बी इक्वल टू ux, मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट x डायरेक्शन में कभी भी नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब अभी भी सेम, कुछ देर बाद भी ये सेम, एरो की लेंथ सेम, मतलब मैग्नीट्यूड सेम, राइट। इस समय भी मैग्नीट्यूड सेम, इस समय भी मैग्नीट्यूड सेम, एरो की लेंथ आप मान लो मैं सेम ड्रॉ कर रहा हूं, और इस समय भी मैग्नीट्यूड सेम। vx ux हर समय पर इंडिपेंडेंट है टाइम पे, हमेशा वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निश्चित तौर पे सेम रहेगा। व्हाट अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होगा, जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो अब वो स्लो होती जा रही होगी, क्योंकि ग्रेविटी ये वैल्यू स्लो हो गई, कम हो गई बॉल की वर्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि ग्रेविटी मोशन को अपोज कर रही होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे जा करके वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के पास दो वेलोसिटी हैं, एक x के अलोंग और एक y के अलोंग। x के अलोंग वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है x डायरेक्शन में मोशन के, और y के अलोंग वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है मोशन अलोंग y एक्सिस के। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के भी वर्टिकल वेलोसिटी होती तो बॉडी और ऊपर जाती, क्योंकि बॉडी और ऊपर नहीं गई है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया। जस्ट लाइक दिस कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका वर्टिकली, हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के उसकी वेलोसिटी मोमेंटरली 0 हो जाएगी। जैसे सिमेट्रिकली घटती गई वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, वैसे ही सिमेट्रिकली बढ़ता जाएगा, और ये जो स्पीड है, वर्टिकल वेलोसिटी है, वो सेम मैग्नीट्यूड एक्वायर कर लेगी नीचे गिरते वक्त, हिट करते वक्त। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन तो बच्चों ऑपोजिट हो ही गई है, तो स्पीड सेम होगी, राइट। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम स्टडी करें वर्टिकल मोशन को, तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, राइट। उसके लिए इसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, यू वाई है, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस तो आपको पता है माइनस जी के बराबर होता है, तो यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, राइट। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है हमारे पास, दैट इज ओके बच्चों। अब मान लो ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अगर हम बिल्कुल सिमेट्री कंसिडर करें तो हम ये बोलेंगे ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम बराबर होगा। तो हम बोलेंगे O से A तक का टाइम, O से A तक जाने का टाइम और A से B तक आने का टाइम बराबर होगा, और ये जो भी टोटल टाइम होगा उसका हाफ होगा। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होगा, राइट। ठीक है, तो अब मैं बोलने जा रहा हूं जब टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे टाइम के बराबर होगा तब बॉडी कहां होगी। तो आप बोलोगे मुझे सर तब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। तो जब टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है तब वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट को 0 पुट किया, u साइन थीटा माइनस जी, टाइम की जगह कैपिटल T बाई 2, यहां से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने पे आएगा 2 टाइम्स u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। इसका मतलब
कितनी वेलोसिटी से फेंका है और किस एंगल पे फेंका है, वो दो फैक्टर डिसाइड करेंगे कि बॉडी कितनी देर एक्चुअली में हवा में रहेगी। टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। यहां तक नोट करेंगे बच्चों आप। अब बच्चों फॉर्मूलों की लिस्ट में हमारे पास x कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और टोटल कितने समय तक बॉडी हवा में रहेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आ चुका है 2u टाइम्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। अगला टॉपिक जो हमें निकालना है वो है कितनी मैक्सिमम हाइट एक्वायर करेगी बॉडी, राइट। तो अब है हमारा टॉपिक मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। मैक्सिमम हाइट कैपिटल H अटेन्ड। तो देखो भैया फिर से वही u वेलोसिटी से बॉडी को थीटा एंगल पे फेंक दिया गया। निश्चित तौर पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक ux होगा u cos थीटा x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियली, और एक uy होगा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियली। y कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन एट एनी टाइम t क्या था बच्चों? मान लो किसी टाइम के बाद बॉडी x, y पॉइंट से पास कर रही थी t टाइम पे, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, o पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट को a बोला, हिट करने वाले पॉइंट को b बोला। अब आप मुझे बताओगे कि जब टाइम टोटल टाइम के आधे टाइम के बराबर होगा, मतलब व्हेन टाइम इक्वल्स टू हाफ ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तब बॉडी कहां होगी? तब बॉडी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे। और जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो उसका y कोऑर्डिनेट h के बराबर होगा, उसकी हाइट h के बराबर होगी। जब टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा तब y h के बराबर होगा, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड के बराबर होगा। तो फॉर्मूले के अंदर y की जगह h पुट करेंगे, u sin थीटा स्मॉल t की जगह कैपिटल T बाई 2 माइनस हाफ g स्मॉल t की जगह कैपिटल T बाई 2 का स्क्वायर। कैपिटल T की वैल्यू मैं ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुका हूं, पुट करते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई g था, माइनस हाफ g 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g इंटू 2 होल स्क्वायर। यहां से मैक्सिमम हाइट अटेन आ जाएगी, एक 2 से एक 2 उड़ जाएगा, यह आएगी u स्क्वायर, u इंटू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g माइनस, सॉल्व करके आएगा बच्चों, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स g, यानी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। मैक्सिमम हाइट अटेन, इतनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी बॉडी। कौन डिसाइड कर रहा है मैक्सिमम हाइट? कितनी वेलोसिटी से फेंका, किस एंगल पे फेंका, राइट। मैक्सिमम हाइट अटेन। ठीक है बच्चों, नोट करिए आप इसे। फॉर्मूलों की लिस्ट में बच्चों एक और फॉर्मूला ऐड हो गया, मैक्सिमम हाइट अटेन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब जो अगला फॉर्मूला हमें डिराइव करना है वो है रेंज, कि हमने बॉडी को फेंका तो बॉडी कहां जाकर के जमीन पे हिट करेगी। ठीक है, तो अब है मैक्सिमम रेंज या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैक्सिमम रेंज नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही हम रेंज बोलते हैं, रेंज। फिर से वही कॉन्सेप्ट, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे आपने बॉडी को फेंक दिया, ये हो गया ux यानी u cos थीटा, और ये हो गया बच्चों uy यानी u sin थीटा। कुछ देर के बाद x कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन x हो गया, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन y हो गया।
और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन का क्या फॉर्मूला है, u cos थीटा इंटू टी। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन है बच्चों u cos थीटा इंटू टी। बॉडी जमीन पर हिट कब करेगी, किस समय पर, जब टाइम टोटल टाइम के बराबर हो गया हो। तो जब टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा तब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निश्चित तौर पे रेंज कहलाएगा। पुट कर लेंगे बच्चों इसमें, x के अंदर u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला हुआ है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। x को हम बोलेंगे अब रेंज। रेंज आ गया बच्चों u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। तो 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये रेंज का फॉर्मूला आ गया बच्चों, ये हो गई रेंज की वैल्यू, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगी बॉडी, जिसे u वेलोसिटी से थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल पे फेंका गया है। तो फॉर्मूलों की लिस्ट में मैंने एक फॉर्मूला और ऐड किया, रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है बच्चों, तो हमने कैसे स्टार्ट किया था, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन, दोनों में से टाइम को एलिमिनेट किया, रास्ते की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, कितनी देर तक बॉडी हवा में रहेगी, मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगी और जमीन पे कहां जा करके स्ट्राइक करेगी। इतने फॉर्मूले हमने किए। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों, आप नोट कर लेंगे रेंज की डेरिवेशन। स्टॉप।